कोई कहता है मैंने चांद का चक्कर लगा दिया, कोई कहता है मैंने जमीन से पेट्रोल निकाल दिया, कोई कहता है मैंने जमीन के मादनियात को तलाश लिया, कोई कहता है मैंने लोहा आसमान में उड़ा दिया, कोई कहता है मैंने मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। लेकिन ये दुनिया वालों की तरक्की है, मगर तू बता कि तेरी तरक्की कहां हुई? जब तुम 313 थे तो जमाना तुमसे घबराता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। जब तुम 313 थे जमाना तुमसे घबराता था। जब तुम कभी बद्र के मैदान में निकलते थे तो तारीख तुम्हारी अलग लिखी जाती थी। जिन मैदानों में तुम चलते थे वो मैदान तुम्हारे नाम कर दिए जाते थे। जिन इलाकों में तुम कदम रखते थे वो इलाके तुम्हारे हो जाते थे। कभी तुम्हारा पड़ोसी अगर सफर पे जाता और उसके घर में अगर कोई चीज होती बतौर अमानत, तो मालूम है वो किसे दे करके जाता? वो तुम्ही को अमानत के तौर पे अपनी चीज देकर जाता और कह के जाता मैं सफर पे जा रहा हूं, मेरी चीज तुम अपने पास बतौर अमानत रख लो। जब उस गैर कौम वाले से, गैर मजहब वाले से पूछा जाता और मुसलमान तो तेरा मजहब का नहीं है, मुसलमान तेरा दोस्त कैसे हो सकता है? तूने अपनी अमानत को मुसलमान के पास कैसे रख दिया? तो वो जवाब देता है अगर मेरी अमानत कहीं महफूज है तो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान के पास महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान वो है जो अमानतों की हिफाजत करता था। मुसलमान वो है जो इज्जतों की हिफाजत करता था। मुसलमान वो है, खुदा की कसम, जो कभी तोलने पे आ जाए तो गलत नहीं तोलता था। मुसलमान वो है बोलने पे आ जाए तो कभी झूठ नहीं बोलता था। मुसलमान वो है कि अगर किसी से रिश्ता निभाने पे आ जाए, अगर किसी से ताल्लुकात निभाने पे आ जाए तो वो जुल्म की इंतहा कर दिया करता था। मुसलमान वफाओं की इंतहा कर दिया करता था। मुसलमान कभी गद्दार नहीं होता था। ये तुम्हारी तारीख रही है। लेकिन आज तुम अपनी तारीख को देखो तो खुदा की कसम पूरी दुनिया में तुम 150 करोड़ के आसपास हो, लेकिन आज दुनिया ने तुम्हें जलील करके रख दिया। आज तुम्हारी टोपी को देख करके लोग तुम्हारे ऊपर गुस्सा करते हैं। तुम्हारी दाढ़ियों को देख करके तुम्हें दूसरी निगाह से देखा जाता है। वजह क्या है मेरे भाइयों? कहीं ना कहीं खता हमारी है। इसलिए कि कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सच्ची किताब है कुरान, झूठ की रत्ती बराबर गुंजाइश नहीं। लेकिन अगर कुरान पर किसी ने अमल छोड़ा है तो वो हमने छोड़ा है। कुरान का रास्ता अगर किसी ने छोड़ा है तो वो हमने, दूसरों ने नहीं छोड़ा कुरान का रास्ता। इसलिए कि काफिर ने कुरान का रास्ता लिया ही नहीं था जो वो छोड़ेगा। काफिर के लिए कुरान का रास्ता उसने पकड़ा ही नहीं था। काफिर पे नमाज नहीं है, काफिर पे रोजा नहीं है, काफिर पे हज नहीं है, काफिर पे ज़कात नहीं है। उसके लिए वो अहकाम नहीं जो अहकाम हमारे लिए है। कुरान में जो अहकाम उतारे गए वो ईमान वालों के लिए। फिर कुरान ने कहा ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। फिर क्या कहा? हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें परहेजगारों के लिए हिदायत है। तुम्हारे लिए हिदायत बताई, राह भटकों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए हिदायत। बेईमानों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए हिदायत। झूठों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए हिदायत। कुरान तुम्हारे लिए हिदायत। उन्होंने कुरान को छोड़ा तो उन्होंने पकड़ा ही कब था? कुरान तो तूने पकड़ा था, कुरान को तूने छोड़ा। और जब तूने कुरान को छोड़ा तो अल्लाह की रहमत ने तुझसे मुंह मोड़ लिया है और आज तू तबाह बर्बाद होकर रह गया। आज मेरी तकरीर सुनना, हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वजह क्या है? मुसलमान, तेरी तरक्की माल से नहीं है, तेरी तरक्की आमाल से है। कान खोल कर सुने,
मेरे नबी फरमाते अमीर वो नहीं कि जिसका माल ज्यादा है, नबी फरमाते अमीर वो है जिसका नाम है अमाल अच्छा है, जिसका नाम है अमाल अच्छा है। माल वाले को नबी नहीं फरमाया, नबी ने फरमाया वो गरीब है जिसकी उम्र लंबी है और अमाल थोड़े हैं। नबी ने फरमाया वो अमीर है जिसकी उम्र लंबी है और अमाल अच्छे हैं, वो अमीर है, वो अमीर है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में अमीरी आए तो शादी करो तो नेक लड़की का इंतखाब करो। माल कार फ्रिज वॉशिंग मशीन नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया वो है माल कि जो दुल्हन बन के तेरे घर में आए, सजदों में रो रो के अपने रब को मनाए। खुदा की कसम ये है माल। नई दुल्हना के सजदों में अपने रब को रो रो के मनाए। जो दुल्हन आकर के सजदों में रब को मनाएगी, मुझे बता उस घर में रब की रहमत ना बरसेगी तो क्या बरसेगा, उससे रब राजी ना होगा तो क्या होगा। अगर उसी दुल्हन ने रो रो के अपने रब को राजी कर लिया और उसने दामन फैला के कह दिया मेरे मौला, मेरे शोहर ने माल को नहीं बल्कि मेरे अमाल को तरजीह दिया है, ए मेरे मौला मेरे शोहर को किसी से पीछे ना रखना, मेरे शोहर को अमीरी अता कर दे, माल अता कर दे। अगर इसकी जबान से दुआ निकल गई अल्लाह माला माल कर देगा। जोर से बोलो। अल्लाह माला माल कर देगा। मालदार करना अल्लाह का काम है। और मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं, शादी का माहौल जितना इस इलाके ने खराब किया पूरी दुनिया में इतना कहीं खराब नहीं हुआ। ये जो उपरारे का इलाका कहलाता है, ये जो संबल का खित्ता है, यहां तो मैंने देखा एक वीडियो वायरल हुई थी, एक चच्चा दाढ़ी थी इतनी बड़ी और ऐलान कर रहे लड़के के बाप को फला चीज दी, लड़के को ये दे दिया, बारातियों को ये दिए, 52 लाख रुपए इतना सोना। इसी इलाके की वीडियो थी, जबान बता रही थी। अबे हट रहा कि नहीं हट रहा, इसी इलाके की जबान है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ मेरे भाइयों बड़ा मामला खराब है। ये जो है ना ये संबल का पूरा खित्ता, ये उपरारा जो इलाका कहलाता, इन्होंने तो लड़कों को खरीदना शुरू कर दिया। इतना लड़के के नाम में प्रॉपर्टी नहीं आएगी जितना कि ये जहेज दे रहा है। हकीकत बता रहा हूं, 55 लाख की शादी, 52 लाख की शादी। मेरी बात गलत तो नहीं है? पूरी जिंदगी कमाते हो सिर्फ शादी के लिए कि तुम्हें कोई और काम नहीं करना है। कान खोल के सुन ले, तेरे जहेज देने के बाद भी अमीरी नहीं आएगी। गुलफाम रजा ने देखा है 52 लाख की शादी तूने की, मगर लड़का टेम्पू से सफर कर रहा है। और जिन्होंने सादा निकाह किया अल्लाह उन्हें जहाजों में सफर करा रहा है। तो अल्लाह के ऊपर है। 52 लाख की शादी करके भी दामाद टेम्पू में सफर कर रहा है, इसलिए कि अमीरी अल्लाह देता है। 52 लाख की शादी करके टेम्पू में सफर कर रहा दामाद, और जिसने सादा निकाह किया अल्लाह उसे जहाजों के सफर करा रहा है। अमीरी अल्लाह के अता करने से। जरा होश के नाखून लो, होश के नाखून। तुम्हारी कौम तबाह होती चली जा रही है। तुम्हारी बच्चियां गैरों के कॉलेज, गैरों के स्कूलों में पढ़ती हैं। तुम्हारे पास कोई कॉलेज और स्कूल नहीं, तुम्हारे पास कोई अच्छा इदारा नहीं। क्या है तुम्हारे पास? लड़के के बाप को बुलेट दे रहा, लड़के को बुलेरो दे रहा, मुंह छुपर को कर रहा। तुझे शर्म नहीं आती? अगर चाहता है कि तरक्की हो जाए तो हाँ काम कर, कोई बड़ा कॉलेज बना दे, कोई बड़ा स्कूल बना दे, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बना दे, ताकि तेरी बच्ची उसमें पढ़ने जाए तो हिजाब उसका यूनिफॉर्म हो, इस्लामी तरीका और इस्लामी तहजीब उसका कल्चर हो। जब तेरी यूनिवर्सिटी से अगर बेटी डॉक्टर बन के निकले तो डॉक्टर बाद में बने, नमाजी पहले हो। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, आवाज बढ़ाओ, आवाज जितना शुरू में था बढ़ाइए।
इंजीनियर बाद में बने बच्चा, डॉक्टर बाद में बने, नमाजी पहले बने। कान खोल के सुनो, प्रोफेसर बाद में बने, नमाजी पहले बने। मेरे भाई तुम्हारे पास कहां है तालीमी इदारे? और फिर रोते हो कि हमारी बच्चियों से बुर्के उतरवाए जाते हैं स्कूलों में, हमारी बच्चियों से हिजाब उतरवाया जाता है स्कूलों में। तो तुम अपने स्कूल क्यों नहीं बना लेते? क्यों नहीं बना लेते अपने स्कूल? बनाओ ना। ये सम्मल इलाका इतना बड़ा स्कूल बना दे, अगर ये चाहे। इतना माल है इन लोगों के पास कि टीएमयू छोटा पड़ जाए। माल कम नहीं है, मगर माल दिखाएगा, मालदारी दिखाएगा तो शादी में दिखाएगा। मदरसे का चंदा लेने पहुंच जाओ तो जान निकल जाएगी। कहेगा मौलाना इस साल तो कोई हिसाब ही नहीं है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी बनाएगी ये कौम जो मदरसे को चंदा देने में इसकी जान निकल जाए। मस्जिद के इमाम की जो कौम तनख्वाह टाइम से न दे पाती है वो यूनिवर्सिटी बनाएगी। हाय लोगों, तुम कहां चले गए? ए मेरी कौम के नौजवानों, कान खोल कर सुनो, कसम खाओ आज गुलफाम रजा की तकरीर में कसम खा के जाओ, अगर अल्लाह हमें अमीरी देगा, अगर अल्लाह हमें पैसा देगा तो हम सारा काम बाद में करेंगे, पहले एक बेहतरीन इदारा बनाएंगे इंशाअल्लाह। और एक आदमी ना बना सके तो 2 लोग मिलकर बनाओ, 5 लोग मिलकर बनाओ, कमेटी बना लो, 10 लोग, 11 लोग, 12, 15, 20 लोग मिलकर बनाओ। अपने बच्चों को डीएम, एसडीएम बनाओ, आईएएस, आईपीएस बनाओ। इसलिए कि अगर कल तुम्हारे बच्चे इन बड़ी बड़ी पोस्टों पे ना हुए तो खुदा की कसम कल तुमसे तुम्हारे लुक़मे भी छीन लिए जाएंगे। कान खोल के सुने, खाली शोर मचाने से कुछ नहीं होता। शोर तो कौवे बहुत मचाते हैं। खाली शोर मचाने से कुछ नहीं होता, शोर तो कौवे बहुत मचाते हैं। खाली भूंकने से कुछ नहीं होता, भूंकते तो कुत्ते भी, गलियों के कुत्ते भी बहुत हैं। मेरे भाई कुछ करने से होगा। और तालीम बहुत बड़ा बिजनेस भी है। अगर आप कॉलेज खोलोगे तो ऐसा नहीं है दुनिया की होड़ में पीछे रह जाओगे, बल्कि दुनिया की होड़ में माल में भी सबसे आगे जाओगे। आप देख रहे हो स्कूलों में बच्चों के, जहां तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लाइन लगा के फीस दे रहे हो आप। बात है कि नहीं? किसी का काम कर दो मजदूरी पे तो उसके घर पहले चक्कर लगाते हो जाके, मेरे पैसे दे दे। कई दिन चक्कर लगाने में पैसे देता है, लेकिन अच्छे स्कूल में महीना बाद में पढ़ाएगा स्कूल वाला, फीस पहले जमा कराएगा। और तुम जमा करते हो जाके, लाइन लगा के जमा करते हो लाइन। और बाज स्कूलों ने तो वो डकैतियां डालना शुरू कर दी हैं। अगर बच्चा इधर देख ले तो उसका अलग, बच्चा अगर कुर्सी पे बैठ गया तो उसका अलग, एनिमल चार्ज अलग, पंखे का अलग, कुर्सी का अलग, रंग का अलग, रोगन का अलग। मुझे बताइए जितनी कमाई तालीम में है इतनी कमाई कम कहीं? कॉपी खरीद रहा बच्चा तो उसका कमीशन अलग, किताबों का अलग, ड्रेस का अलग। मेरी बात गलत तो नहीं है? जितना तालीम में बड़ा बिजनेस है, लोग कहते हैं मौलाना क्या करें, कोई यार ऐसा बिजनेस तो बताओ। मैं बता रहा हूं 100% जो बिजनेस कामयाब होगा, आओ तालीमी इदारे बनाओ, 100% कामयाबी मिलेगी, 100%। लेकिन हम इधर हमारी तवज्जो नहीं, हमारी तवज्जो तो यह है कि पड़ोसी ने शादी की थी, इसने बुलेरो दी थी, स्कॉर्पियो दे कर रहूंगा या स्कॉर्पियो लेकर रहूंगा। हाँ, इस इलाके में लोग रिश्ता करते हुए डरते हैं। उपरारा इलाका ना भाई, कौन देगा रिक्वायरमेंट, कौन पूरी करेगा? है कौन करेगा भाई 20 लाख की शादी? कौन करेगा भाई 50 लाख की शादी? मेरे भाई क्या आप हजरत अली से ज्यादा अमीर हो सकते हो? कह दो ना सुभान अल्लाह। क्या हजरत उमर से ज्यादा अमीर हो सकते हो? नहीं, आप अमीर हो सकते हो, वो अमीरुल मोमिनीन है। दुनिया पर हुकूमतें की उन्होंने। कभी उनके बच्चों की शादियां भी देखी हैं आपने? कभी उनके बच्चों का जहेज भी देखा आपने? नहीं देखा होगा। तुम्हारी निगाह तो सिर्फ पड़ोसी के जहेज पर है, पड़ोसी के आए हुए माल पर है। नहीं मुसलमानों,
अभी चंद दिन पहले एक बच्ची कर्नाटक की मुस्कान नाम की हिजाब के ऊपर लड़ी थी दरिंदों से। सुना था आपने? लड़ी थी। क्यों लड़ी थी? अगर तुम्हारे इदारे होती तो किसी मुस्कान को एहतजाज करना नहीं पड़ता, वो खामोशी से पढ़ लेती। हाय हाय, मगर क्या करें हम, निज़ामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है सकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता है। तालीम में आगे बढ़ो और ये ना सोचा करो मेरा बच्चा कारपेंटर बन जाएगा, कोट पैंट का काम कर लेगा, मुरादाबाद के कारखाने में काम कर लेगा। ये सब बात की बातें हैं। कारपेंटर बाद में भी बन सकता है, मुरादाबाद के कारखाने में बाद में भी काम हो सकता। पहले तालीम हासिल कराओ, टारगेट तालीम रखो। तालीम, चाहे तुम्हारी जमीनें बिक जाए बच्चों को पढ़ाओ, घर बिक जाए बच्चों को पढ़ाओ, पेट की रोटी बिक जाए बच्चों को पढ़ाओ, जेवर बिक जाए बच्चों को पढ़ाओ। गुलफाम का ये जुमला लेके जाओ, चाहे तुम बिक जाओ मगर अपनी नस्लों को पढ़ाओ। अगर नस्लों को नहीं पढ़ाया तो कल तुम्हारी नस्लें गुलाम बना दी जाएंगी, कल तुम्हारी नस्लें गुलाम बना दी जाएंगी। ये गुलफाम रजा कादरी का जुमला लिख करके लेके जाना। अगर तुमने अपनी नस्लों को नहीं पढ़ाया तो तालीम बहुत जरूरी है। मुसलमान तालीम से बहुत पिछड़ गया, वरना तुम्हारी तालीम का यह हाल था। हो कलमा पढ़ने वालों कान खोल के सुनो, दुनिया का सबसे पहला MS मास्टर ऑफ सर्जरी एक कुरान पढ़ने वाला मुसलमान था, जिसने स्पेन में सबसे पहली हार्ट की सर्जरी की थी। मोहम्मद अरबी का गुलाम था, कलमा पढ़ने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था, जिसने सबसे पहले हार्ट की ओपन सर्जरी की थी। लोगों, जिसने दुनिया का नक्शा, ये मैप बनाया, मैप जो गूगल पे आप मैप तलाश करते हो, ये कोई और नहीं, हजरत उमर इब्न खत्ताब का बनाया हुआ है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय। कोर्ट कचहरी, वकील, जज, पुलिस स्टेशन, कोतवाल, कोतवालिया, DM SDM, ये सारी चीजें बनाने वाला कोई और नहीं, कुरान पढ़ने वाला हजरत उमर इब्न खत्ताब है। कोर्ट तुम्हारा बनाया हुआ, आज जज कोई और है? पुलिस स्टेशन तुम्हारे बनाए हुए, आज उनका चलाने वाला कोई और है। आप कहते हो हमारे बच्चों को तो नौकरी नहीं मिलेंगी, पढ़ा के क्या करेंगे? लोगों, तालीम इसलिए हासिल नहीं की जाती कि नौकरी मिले, तालीम हासिल करके नौकरियां नहीं बल्कि हुकूमतें मिलती हैं। तालीम हासिल करके नौकरी नहीं बल्कि हुकूमतें मिलती हैं। तालीम हासिल तो करें, थोड़ी देर प्यासे रह जाओगे तो कोई बात नहीं है, करबला आ रहा, थोड़ी देर बर्दाश्त करें आप। तालीम हासिल इसलिए मत करो कि नौकरियां मिलेंगी, नौकरी ना मिले। मेरी गारंटी है, जाहिल रह के नौकरी मिलती है, बगैर पढ़े लिखे खुद ब खुद नौकरी मिलेगी। किसी की मजदूरी करेगा नौकरी तो है, रक्षा चलाएगा नौकरी तो है, किसी के खेत में काम करेगा नौकरी तो है, किसी के कारखाने में काम करेगा नौकरी तो, नौकरी नहीं तो क्या है? DM जिले का मालिक है, SDM तहसील का मालिक है, इसके नीचे तो निरे नौकर काम करते हैं। और ये भी ना मिले, तालीम होगी तो तेरे अंदर इंसानियत आएगी। रही खाने पीने की बात, तो नौकरी से खाना नहीं मिलेगा, रिस्क अल्लाह ने जितना किस्मत में लिख दिया उतना मिलकर रहेगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तालीम की तरफ तवज्जो दो। और सलारपुर में तो बहुत ही कम तालीम की तरफ तवज्जो है। हाँ, भट्टों की चिमलियां तो बना लोगे 300 फीट ऊंची, लेकिन पढ़ने के लिए तवज्जो नहीं है बिल्कुल। हाँ, झगड़े बहुत होंगे। जहां तालीम नहीं है वहां झगड़ा ही तो है, जहां तालीम नहीं है वहां फसाद है। तालीम में आगे बढ़ो।
मैं अर्ज कर रहा था, कुरान को उन्होंने नहीं छोड़ा, कुरान को हमने छोड़ा है। इसीलिए हम तबाह हो गए, इसलिए हम बर्बाद हो गए। मेरे भाइयों, कुरान को मानने वाला कभी भी तबाह नहीं होता है। कुरान पे अमल करने वाला कभी भी पीछे नहीं रहता। कुरान पे अमल करने वाला कभी फेल और फेलऑफ नहीं होता। कुरान पे अमल करने वाला कभी मारा नहीं जाता। कुरान पे अमल करने वाला किसी से हारता नहीं। अरे कुरान तो बड़ी पावर वाली किताब है। अगर इंजीनियर को चाहिए तरक्की करना तो कुरान में मिलेगा ये इल्म। अगर डॉक्टरी का इल्म चाहिए तो कुरान में मिलेगा। अगर जमीनों का इल्म चाहिए तो कुरान में मिलेगा। आसमानों का इल्म चाहिए तो कुरान में मिलेगा। अरे कुरान में है क्या नहीं? कुरान को तूने छोड़ा इसलिए पीछे हट गया। एक बार कुरान का दामन तो पकड़ के देख। गुलफाम रजा का दावा है, अगर फिर दुनिया से आगे ना हो जाए तो कहना कुरान पढ़ने वाले पीछे कब रहते हैं? कुरान पढ़ने वाले तो हमेशा आगे रहते हैं। आज भी देख ले, जो कुरान पढ़ गया हाफिज कुरान बन गया। मस्जिद में भी देख, इमाम जो खड़ा है सबसे आगे खड़ा है। अल्लाह ने बता दिया है ये इमाम वो है जिसने कुरान पढ़ लिया है, मैंने इसे सबसे आगे कर दिया है। कुरान पढ़ने वाला यहां भी आगे रहता है, वहां भी आगे रहता है। बताइए, आलिम दीन को आप मुसल्ले इमामत पे खड़ा करते कि नहीं करते? आगे है कि नहीं है? एक डॉक्टर है और एक आलिम है या हाफिज। अब दोनों को एक चारपाई पे बैठना, सराहना पैतियाना होता कि नहीं होता? बोलिए, डॉक्टर साहब सराहने बैठेंगे या हाफिज साहब को बैठाएंगे? जबकि डॉक्टर साहब ने बड़ी महंगी डिग्री की है, 1 करोड़ में होती है MBBS। क्यों मेरे भाइयों? ये हाफिज जी बेचारे, इन्हें तो कभी कपड़े धुले हुए मिल गए, कभी वो भी ना मिले है। मदरसों में बड़ी गुर्बत होती है। लाइट आ गई तो हवा मिल गई मदरसे के बच्चों को, वरना बेचारे गर्मी में पढ़ रहे हैं। उनके लिए कहां AC कूलर फ्रिज का इंतजाम है, जनरेटर का इंतजाम है। लेकिन बेटे खामोश, लेकिन अगर बैठने का नंबर आएगा तो 1 करोड़ की डिग्री करने वाला डॉक्टर हाफिज कुरान से कहेगा हजरत सराहने बैठे। अल्लाह दुनिया में दिखा रहा है, देखो मैंने कुरान पढ़ने वालों को आगे बढ़ा दिया है। याद रहे, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, जब दुनिया में इनके मर्तबों के ये हाल है तो मैदान महशर में क्यों ना होंगे? कुरान हमने छोड़ा है। हम कहते हैं कि लोग कुरान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यार लोगों से क्या शिकवा? किसी की ताकत है कोई कुरान को बदल दे? खाली की बेवकूफ़ी कर रहे हैं, खाली की हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वो यार कोई ये कहे कि मैं समंदर का सब पानी पी जाऊंगा तो डरने की जरूरत है हमें? एक आदमी कह रहा है हाँ है, पी लेगा कोई समंदर का पानी? यार कह रहा है तो कहने तो बकवास कर रहा है, समंदर का पानी पी लेगा, पेट फट जाएगा। बात है कि नहीं है? पेट फट जाएगा, पी लेगा पानी। कोई ये कहे मैं समंदर का पानी पी जाऊंगा, तुम करो चलो एहतजाज करो, कहीं पी ना जाए, कहीं पी ना जाए। अरे बेवकूफ, ये एहतजाज करने की बात है? अरे ये तो अकल में आ रही है, नहीं पी सकता, इसकी औकात नहीं है समंदर को पी जाए। गुलफाम का जुमला नोट कर लो, समंदर का पानी पीना नामुमकिन है, लेकिन एक वक्त फर्ज कर लो, ऐसा हो सकता है कोई समंदर को पी जाए मगर कोई कहे मैं कुरान को बदल दूंगा, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा के पीछे जिसे रोशन खुदा करे। कोई नहीं बदल सकता कुरान को। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे।
हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह जिसकी हिफाजत करे क्या उसको कोई मिटा सकता है? बोलिए। एक चला था कुरान को बदलने के लिए, वसीम रजवी, अल्लाह ने उसे ही बदल दिया है। वसीम रजवी से तयागी कर दिया। बोलो बदल गया? कौन बदलेगा कुरान को? कुरान को कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें इसे रोकने की जरूरत नहीं है कि नहीं बदलने देंगे ना, अमल करने की जरूरत है। ये तुम्हें एहतजाज करने की जरूरत नहीं है कि नहीं बदलने देंगे ना, इसकी हिफाजत तो अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली है, ये तेरा काम ही नहीं है। तुम्हें ये चीखने की जरूरत नहीं है कि कुरान नहीं बदलने देंगे ना। बड़े आए बदलने वाले, कोई आज नया थोड़ी है, ये पहले भी तो आए थे, उनकी हड्डियां तक गल गई। तुझे कुरान पे अमल करने की जरूरत है। तुम्हारी बेटियां आज बाजारों में बेपर्दा नजर आती है, ये कुरान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है तो क्या हो रहा है? वो तो सिर्फ कहता हम कुरान बदलेंगे, और हमने कुरान के अहकाम को अपने घरों में बदल दिया है। वो तो कह रहे हैं हम बदलेंगे, मगर हमने जो कुरान पे अमल करने के जो अहकाम थे, कुरान ने कहा था पर्दा करो, हमारी बच्चियां बेपर्दा घूम रही हैं। कुरान ने कहा था शराब हराम है, हमने शराब को अपने लिए हलाल कर लिया। कुरान ने कहा था सूद हराम है, हम खूब सूद खा रहे हैं। मुझे बताएं, ये चीज कुरान को हम कहते हैं कि नहीं बदलने देंगे, यार इस चीज पे ना जा। कुरान पे अमल कर ले, कुरान को तो कोई बदल ही नहीं सकता, तू अपने आप को बदल ले। ए बच्चों, बेटा खामोश रहो बच्चों, सारे लोग बोले जरा सुभान अल्लाह। तुम अपने आप को बदल लो, वरना कान खोल के सुनो। अल्लाह ने फरमाया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, ए मूसा, जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मेरी कुछ निशानियां हैं। क्या हैं? कुछ क्या निशानियां? सुनो। अर्ज की मौला, तेरी नाराज होने की निशानी क्या है? तो हजरत मूसा से मेरा रब फरमा रहा, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो बेमौसम के बारिशें करता हूं। जरूरत नहीं होगी बारिश होगी, जरूरत होगी तो नहीं होगी। और अभी मालूम है आपको, इतनी बारिशें हो रही हैं, इतनी बारिशें हो रही हैं, ऐसा कहर बपा है, ऐसा कहर बपा है, इतने तूफान और सैलाब आ रहे हैं कि लोगों की बिल्डिंगें तहस नहस होकर रह गई। देख रहे हो ना खबरों में आप। बस ये यूपी की शायद यहाँ कुछ शांति है, वरना कारें ऐसे बह के जा रही है, ऐसे बह रही है जैसे कागज की नाव पानी में तैरती है, ऐसे कारें बह रही हैं। लोगों के दो माला मकान तहस नहस हो रह गए। लोगों के पिलर और भीम वाले मकान, बड़ी बड़ी मजबूत बिल्डिंगें जमींदोज होकर रह गई। मालूम है अल्लाह का कहर ऐसा बपा है। लोगों, इंसान की क्या ताकत है? अरे किसकी ताकत के अल्लाह का मुकाबला कर सके? अगर अल्लाह खाली पानी को इजाजत दे दे तो इंसान की जितनी मजबूत बिल्डिंग है, जितने मजबूत हथियार हैं, अल्लाह एक लम्हे में तहस नहस करके रख दे। आपको मालूम है हिमाचल में ऐसे ऐसे सैलाब आ रहे हैं, ऐसी ऐसी पानी की बाढ़ें आ रही है कि लोगों के जानवर बह गए, लोगों के माल बह गए, लोगों के दो माला मकान बह गए, लोगों की कारें और बाइकें बह गई, लोगों के बच्चे उनसे रूठ गए, लोग आपस में जुदा हो गए, लोगों की बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, कारखाने और उनकी फैक्ट्रियां तबाह बर्बाद होकर रह गई। बड़े बड़े अमीर जमीन पे आ गए, बड़े बड़े माल और पैसे वाले आज रोड पे नजर आ रहे हैं। ये है अल्लाह की कुदरत। जब वो नाराज होता है तो जितना देता है एक लम्हे में वापस ले लेता है। जितना देता है एक लम्हा नहीं लगता है कि वो वापस ले लेता है, एक लम्हा नहीं लगता कि जो वो वापस ले लेता है। आप ये ना सोचे कि मैं अमीर हो गया तो मेरे पास ये माल रहेगा, ना। बड़ा खतरनाक इस वक्त सैलाब चल रहा है। लोगों, ये अल्लाह की नाराजगी है, ये कयामत की निशानी है। जब जलजले ज्यादा आने लगे, अभी टर्की में कितना हाई फाई जलजला आया था, 100 दिन के लोग दबे हुए मलबे से निकाले गए, 100 दिन।
तक मलबे से लोगों को निकाला जाता रहा। ये जलजले आना, ये बेमौसम के बारिश होना, ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिदात खाली पड़ी है, इन मस्जिदों को आबाद कर लो, वरना कब्र में तुम्हें फिर मौका नहीं मिलेगा नमाज़ें पढ़ने का। कब्र में फिर मौका नहीं मिलने वाला। बड़ा खतरनाक मामला चल रहा है, बहुत खतरनाक। अगर अल्लाह खाली पानी को इशारा कर देना, पानी को खाली, तो मेरे भाई एक लम्हा ना लगेगा कि अल्लाह हमें सबको तबाह कर देगा। एक लम्हा जो लग जाए ना, एक लम्हा नहीं ले सकता। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले 5 लोग टाइटैनिक पनडुब्बी में बैठ के टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए। बड़े खुश थे कि ये तो पनडुब्बी पानी में भी काम करती है, वहां भी लोगों को जिंदा रखती है। मगर हमने कहा दुनिया वालों, जिंदा पनडुब्बी नहीं रखती, जिंदा परवरदिगार रखता है। अल्लाह अगर चाहे तो हजरत यूनुस को मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रख दे। हजरत यूनुस को मछली ने निगल लिया था, 40 दिन तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा रहे। 40 दिन के बाद मछली ने आके किनार पे उगला, हजरत यूनुस जिंदा थे। लोगों, अगर अल्लाह चाहे तो 40 दिन तक यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रख दे, अल्लाह चाहे तो पनडुब्बी में जाने वालों को मार दे। ये है रब, ये है खुदा, ये है परवरदिगार। कभी भरोसा मत करना इन बिल्डिंगों पर। लोग पहले छप्पर के घर बनाते थे, कच्चे घर बनाते थे, सरिया नहीं होता था, भीम पिलर नहीं होता था। चाचा से पूछो, इनके बचपन में बनते होंगे, जवानी में भी बनते होंगे। कोई सरिया नहीं, कोई भीम नहीं, कोई पिलर नहीं, मगर पहले के लोग ज्यादा मजबूत होते थे, उनके घर भी खूब चलते थे। मगर लोगों, आज बहुत सरिया और पिलर भीम लगा के तुम मकान बना रहे हो, मगर हमने देखा एक जलजला आया, तेरा मकान भी जमींदोज हो गया। एक तूफान आया, तेरी पावर वाली बिल्डिंग भी जमीन पे गिर गई। अरे लोगों, तेरे पिलर बिल्डिंग को नहीं रोकते हैं, बिल्डिंग वो रोकती है जिसे अल्लाह रोकता है। हजार साल पुरानी आपको इमारतें दिखा दूंगा जिसमें एक सरिया नहीं है और एक सीमेंट की चुटकी नहीं है। 1000 साल पुरानी इमारत, एक सरिया नहीं, मसाला नहीं, ना कंकरी ना बजर फीट, खाली चुनिया ईंट के मकान बने हुए हैं। आज भी पुराने किले जाकर के देख लो, लाल किले में एक भी सरिया नहीं निकलेगा, जाओ जाके देख लियो। कोई भीम नहीं, कोई पिलर नहीं। दिल्ली की जामा मस्जिद में देख लो, ये तो अभी ज्यादा पुरानी इमारतें नहीं है, मैं तो हजार साल पुरानी इमारतें आपको बता रहा हूं। और हम बड़ा मजबूत बना रहे हैं, नीचे से लेके आ रहे हैं सब जाल बिछा के, 3-1 का मसाला। अभी एक जगह बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज आंधी आई, तो एक शख्स अपने मकान के अंदर घुस गया, मुझसे कह रहा मौलाना अंदर आ जाओ। मैंने कहा बहुत तेज तूफान है भाई, मकान को भी खतरा। कह रहा हजरत आ जाओ, 3-1 का मसाला लगाया मैंने कहा जालिम, अल्लाह के कहर के सामने 3-1 का मसाला रुक गया? अल्लाह के कहर के सामने 3-1 के मसाले की क्या औकात है? नहीं समझ में आ रही बात आपके? नीरे सीमेंट से बना दियो अगर रुक जाए तो है? अल्लाह का कहर जब आता है तो मेरे भाइयों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की हालत खराब हो जाती है। तूफान नू आया था तो क्या बचा था? मकानों वाले नहीं बचे, कश्ती वाले बचे थे। सुभान अल्लाह। अरे भाई, वो बचता जिसे अल्लाह बचाता है। अपने मकानों पे भरोसा ना करो, अपने माल पे, अपनी औलाद पे भरोसा ना करो। अल्लाह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारा माल, तुम्हारी औलादे फितना है, फितना। इसके चक्कर में ना पड़ो, अल्लाह के करम पर जाओ, अल्लाह के रहम पर जाओ, उसकी रहमत को पुकारो। उसकी नजर तुम्हारे तरफ हो गई तो बस तू भी कामयाब है, तेरा सारा मामला कामयाब है। बस एक जंग में काफिरों के मुकाबले में मेरे नबी चंद सहाबा को लेके आए। तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। काफिरों के मुकाबले में चंद सहाबा को लेके आए।
काफिरों के साथ एक बहुत बड़ा पहलवान अमर इब्ने अब्देवद, जिसकी दहाड़ का ये आलम के उसके सामने कोई रुकने नहीं पाता, 1000 लोगों से लड़ने की ताकत रखता था। बहुत पावर, बहुत ताकत वाला, जिसकी तलवार का वजन भी इतना था कि कई लोग मिलके शायद उठा ना पाए। आया, आने के बाद में चैलेंज किया, है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी फौज में कोई है मेरा मुकाबला करने वाला तो आओ भेजो, आओ भेजो। मेरे मुस्तफा ने पीछे मुड़ के देखा, सहाबा पे सन्नाटा छाया, सब खामोश खड़े। आका किसके लिए इजाजत देते हैं? मेरे नबी ने फरमाया, अली किधर हो, इधर आओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यह 1000 लोगों से लड़ने की ताकत रखने वाला पहलवान मैदाने जंग में दहाड़ रहा था, चिल्ला रहा था, आओ मेरे मुकाबले में मोहम्मद किसे भेजोगे? तुम्हारे साथ जो आए हैं उनके पेटों से फाके की वजह से पत्थर बने हैं, तुम्हारे साथ जो आए हैं टाट का लिबास पहन के आए हैं, तुम्हारे साथ जो आए हैं बबूल का कांटा बटन की जगह लगा के आए हैं। ओ मोहम्मद अरबी, तुम्हारे साथ में आने वाले टूटी हुई चटाइयों पे बैठने वाले हैं। अरे कौन है जो मेरी तलवार का मुकाबला करेगा? मेरे नबी ने फरमाया, अली। अर्ज की, आका गुलाम हाजिर है। कहा इससे मुकाबला करोगे? अली ने अर्ज की, आका अरे इसकी तो औकात क्या है? अगर आप कहो तो अली पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। हालात ऐसे थे कि पहलवान इतना ताकतवर था कि उसका कोई मुकाबला करने की ताकत और जसारत नहीं रखता था। जिस मैदान में कदम रखता था उसको देख के लोग पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिया करते थे। जिस मैदान में वो निकल आता था वो जंग अपने नाम कर लिया करता था। बड़ा पावर वाला नामी गिरामी पहलवान था। मगर मेरे नबी ने फरमाया, अली मैं तुम्हें आगे करता हूं, क्या मुकाबला कर लोगे? अर्ज की, या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दें तो अली जमाने से लड़ जाए। कह दो ना यार सुभान अल्लाह, अली दुनिया से लड़ जाए। ये आया पहाड़ जैसा कदो कामत रखने वाला शख्स, ये आया अज़ीमुल जुस्सा, ये आया पहाड़ जैसी काटी रखने वाला। और हजरत अली कदो कामत में जरा नाटे थे, पस्त कद थे। क्या थे? पस्त कद थे हजरत अली। आज लोग देख रहे थे आज मुकाबला बड़ी टक्कर का होगा। काफिर सोच रहे थे ये अली क्या मुकाबला करेंगे इसका, ये तो अली से बड़ा हाई फाई लग रहा है। मगर इसे पता नहीं था कुरान पे अमल करने वाला, कुरान को मानने वाला, कुरान का दामन थाम के आगे बढ़ने वाला, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत पे अमल करने वाला किसी को खातिर में नहीं लाता है, किसी को खातिर में नहीं लाता है। जरा गौर करना, जरा गौर करना। अल्लाह हिम्मत देता है कुरान पढ़ने वालों को, बड़ी हिम्मतें अल्लाह देता है। सब कुछ हिम्मत पर होता है। 30 दिन का रोजा रखते हो, 30 दिन भूखे रहते हो, ये हिम्मत की बात है। ये अल्लाह हिम्मत देता है, हिम्मत की बात है।